पूरी इलीगैलिटी की है। सैवियो आपने देखा है। अब मैं 9 बजे अपने अंग्रेजी प्रोग्राम को लाइव करूंगा। अतुल आप हैं हमारे साथ, वहां पे जितने पुलिसकर्मी वहां पे है, अतुल जितने पुलिसकर्मी है जवाब नहीं दे पाए आज कि फोन जब्त किए। सुचरिता ऐश्वर्या, आगे देखिए, सुचरिता और ऐश्वर्या दोनों पर, प्रदीप भंडारी पर पूरे अटैक की कोशिश की गई। 20 पुलिसकर्मियों ने उनको घेरा, उनको बोला कि हम आपको इलीगल कस्टडी में ले सकते हैं। ये इलीगल कस्टडी होती क्या है ऐश्वर्या, मुझे बताइए, ये इलीगल कस्टडी क्या होती है? इलीगल कस्टडी वो होती है जो महाराष्ट्र में हो रही है। इलीगल कस्टडी वो है, आपको बताएंगे स्वप्निल कोठारी, अर्नब। इलीगल कस्टडी के नाम पे अपना राज चला रहा है वहां, ये जो गुंडा राज चल रहा है। और 9 घंटे तक और एक बात बताइए स्वप्निल कोठारी, जब किसी की अरेस्ट नहीं हुई है तो क्या उसको वहां पे रिस्ट्रेन फिजिकली किया जा सकता है? Not at all, Arnab. There is no question that you cannot seize his personal effects simply because the person has been summoned. When you summon a person, you investigate, you interrogate. Even if you want him to, you want to take a look at his phone, please do. Take my phone. But he has seized the phone. Yeah, which is I want to go out, when I want to talk someone, when I want to talk to someone, breathe fresh air, eat food, drink water, go to the toilet, you allow me to do so. You don't put me in a room without a fan. You have to let me go out. And you have to give me a comfortable environment. और सबसे बड़ी बात प्रदीप भंडारी, ये है, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, जो आपको वहां पे मारने की कोशिश की है पुलिस ने, जो आपको मारने की कोशिश की, आपको घेरा, आपको पुश किया, आपको धक्का दिया, आपने बोला कि मैं 1 मिनट के लिए रूम के बाहर जाना चाहता हूं, तो आपको धक्का दिया, बोला कि आपके साथ जो मन में आए करेंगे क्योंकि हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया, उसके बारे में बताइए। यानी कि आपके जान को खतरा था आज अगर आपको हम हमारे रिपोर्टर नहीं भेजते तो आपके जान को खतरा था वहां पे खार पुलिस स्टेशन में। अर्नब, मैं बिल्कुल देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन रूम जो एक्चुअली इंटेरोगेशन, कस्टोडियल इंटेरोगेशन रूम था, मैंने बोला कि आप अगर मेरे फोन को जब्त कर रहे हैं इलीगली, मुझे 2 मिनट बाहर जाने दीजिए, जरा मैं वॉशरूम हो जाता हूं, आ जाता हूं। 2 पुलिस वाले मेरे आगे खड़े हो गए, उनने मुझे बोल दिया नहीं आप आगे नहीं जा सकते, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको फोन जब्त करना पड़ेगा, प्लीज अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको वो करना पड़ेगा, फिर आप हमें मत बोलिएगा। तो 2 पुलिस वाले पीछे आ गए और उस रूम से, इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है, वही अगर किसी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन तो नहीं थी, आपने एक रूम के अंदर 10 घंटे तक बैठाया, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की। जब मैं निकलने की कोशिश करी, आपने 2 लोगों को ऑब्जर्वेशन में लगा दिया कि बंदा निकल ना पाए, और निकले तो उसको रोक दीजिए। ये मेरे हिसाब से इससे गैर कानूनी कोई चीज हो नहीं सकती, ये लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी। और जब मैं बोलता हूं ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ आप तो पूछ नहीं रहे, बोलते हमें ऊपर से ऑर्डर है आपको बैठाए रखना है, आपके साथ ये करना है, फोन जब्त करने। मैंने बोला मेरे फ्रेंड का फोन तो छोड़ दो, बोलते नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर है, फ्रेंड का फोन भी लेना है। मैंने बोला ऑफिस का फोन तो छोड़ दो। ऊपर से मतलब जो बोल रहे थे प्रदीप भंडारी, ऊपर से यानी कि परमवीर की बात कर रहे थे, यानी कि इस सब के लिए परमवीर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, परमवीर जो भी हो गया आज, ये सब जो हुआ परमवीर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। तो आईपीएस के जो रूल्स है उसको वायलेट कर दिया परमवीर सिंह ने, यानी कि उनको अभी सर्विस से निकालना पड़ेगा। ही हैज वायलेटेड आईपीएस नॉर्म्स। हाँ, क्या बोल रहे थे प्रदीप, बोलिए आप। अर्नब, एब्सोल्युटली यस। और जब मैंने अलग से स्टेशन इंचार्ज से पूछने की कोशिश करी, बोला हमें एसीपी से फोन है और एसीपी को कमिश्नर से आया है कि सबके सब फोन जब्त कर लिए जाए। तो ये पुलिस वाले खुद कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया, हमें ऊपर से परमवीर सिंह के थ्रू बोला गया है। आईपीएस अच्छा, तो अफसर ने बोला आपको कि परमवीर सिंह के थ्रू बोला गया। सुचरिता देखिए, सुचरिता वहां के अफसर ने बोला कि परमवीर सिंह ने इंस्ट्रक्ट किया है कि फोन जब्त करो, ये करो, वो करो, उसको घेरो, उसको मारो, ये सारा कुछ यानी कि परमवीर ने करवाया है। सुचरिता, और परमवीर को पता नहीं था कि अफसर सब कुछ बता देंगे। नहीं मिले थे तो ऊपर से प्रेशर है का मतलब क्या है? ऊपर से प्रेशर है का मतलब यही है। प्रेशर है का मतलब क्या है? सबक सिखाना है का मतलब क्या है? 10 घंटे तक प्रदीप भंडारी को एक कमरे में बिठाकर रखने का मतलब क्या है, जहां बिजली पानी नहीं, जहां आप उसे उठने नहीं दे रहे हैं, और जब वो उठ रहे हैं तो उसे पुलिस वाले घेर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डर कहां से आ रहे हैं प्रदीप भी जानते थे, नाम नहीं भी लिया जाता तो हम जानते थे कि ऑर्डर कहां से आ रहे हैं। अरे ये तो सुशांत के कातिलों को पकड़ नहीं पाए, रिया चक्रवर्ती को बचाते बचाते इनका टाइम चला गया, और प्रदीप भंडारी को इस तरह से जान का खतरा था। मैं कह रहा हूं प्रदीप, जो मैं सुन रहा हूं, मतलब इट इज आई वांट द पीपल ऑफ द कंट्री टू वॉच दिस।
What does it say about the Mumbai police, which until the very end did not file a case against Riya Chakrabarti? That they tried to physically assault and attack and illegally detain Pradeep Bhandari despite his getting anticipatory bail. यानी कि अनंत आपके पास है, अनंत से भी जरा बात की जाए जो आपके पीछे थोड़े खड़े हुए हैं प्रदीप, कि अनंत आपने कभी ऐसा, अनंत को दीजिए फोन, कि अनंत कभी ऐसा देखा है आप जो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे थे अनंत, तो रवैया क्या देखा आपने मुंबई पुलिस का वहां पे? देश को बताइए, प्लीज टेल द पीपल व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द मुंबई पुलिस व्हिच यू सॉ. को रोकने की कोशिश की गई. पुलिस वालों ने एक चेन तरीके बना ली थी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके, ताकि हम लोग स्टेशन के अंदर एंट्री ना कर पाए. जैसे ही सागरिका और निधि अंदर घुस रही थी तो वहां पर कोई फीमेल पुलिस लोग वहां पर लोग मौजूद नहीं थे. खाली इन जर्नलिस्ट को रोकने की मंशा से अंदर से महिला पुलिसकर्मी बाहर आती है. उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उनका बाहर हुजूम इकट्ठा हो गया. हम लोगों ने पूछा कि आखिरकार एक थाने के अंदर मीडिया की एंट्री कब से बैन होने लगी, एक थाने के अंदर कब से आप प्रेस को जाने से रोकने लगे? तो कहते कि हम लोग कहा गया. जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने कहा रोकने के लिए, तो सबके मुंह से सिल गए थे. लेकिन 12 बजे से लेकर के और अभी तक जो कि इंटेरोगेशन के नाम पर एक प्रताड़ित किया गया प्रदीप भंडारी को, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस की तानाशाही है अर्नब, उसके अलावा और कुछ नहीं. ये अटेम्प्टेड फिजिकल असॉल्ट इनसाइड अ पुलिस स्टेशन, बिल्कुल अटेम्प्टेड. जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे और एक सहयोगी है वहां पे, जितने अतुल है, निरंजन है, सागरिका है, निधि है, अतुल है, रवि है, निधि, रवि भी है. रवि को जरा ईयरपीस दीजिए. रवि को जरा ईयरपीस दीजिए. कि रवि अब अगर मेरी आवाज आ रही है, ये है अटेम्प्टेड फिजिकल असॉल्ट एंड सीजर ऑफ पर्सनल एसेट्स इनसाइड अ पुलिस स्टेशन डिस्पाइट कंप्लायंस विद द एंटिसिपेटरी बेल ड्यूली ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ मुंबई. मतलब कि पूरे हर धारा को अगर देखा जाए तो पूरा पालन किया प्रदीप भंडारी ने, मगर परमवीर ने जो किया प्रदीप के साथ, जो उस पर हमला हुआ, जो उस पर वहां पे रोकने की कोशिश की, जो पुलिस स्टेशन के अंदर धक्का मुक्की हुई और उसके जान को खतरा था, और जो उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं सब सीज किया गया, कह रहे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. जबकि प्रदीप भंडारी वहां पे पूरे बिहार से आके यहां पे कंप्लाई करने आए थे, तो पूरे भारत के लोग अभी कह रहे हैं ना पानी पीने दिया, ना खाना खाने दिया, ना बाहर जाने दिया. और एक दूसरी बात है, हिरासत के समय उनको रोक सकते हैं, मगर जिसकी हिरासत ना हुई हो उसको रोक नहीं सकते आप. मगर प्रदीप भंडारी को रोका गया, यानी कि हर धारा का उल्लंघन किया गया. तो आपने क्या देखा पुलिस स्टेशन में हो क्या रहा है वहां पे रवि? और ना मुझे जैसे ये जानकारी मिली इस बारे में, प्रदीप के बारे में, तो सबसे पहले मैं पहुंचा था पुलिस स्टेशन और मैं सीधे अंदर गया. उस समय कोई वर्दी वाला था नहीं, उनको लगा कि कुछ होने वाला नहीं है और जो मनमर्जी वो करेंगे. अंदर गया, मैंने पूछा कि क्या प्रदीप भंडारी अंदर है, मुझे जवाब नहीं मिला. मुझे कहा गया एक दूसरे अधिकारी से बात करिए. मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रदीप अंदर है, मैं उनका मित्र हूं, उनके साथ का जर्नलिस्ट हूं, आया हूं. तो मुझे ये बताया गया कि आप 2 मिनट के रुकिए बाहर, हम अंदर पूछ के आते हैं. फिर वो पूछ के बाहर आए, उन्होंने कहा कि प्रदीप अंदर हैं, लेकिन आपको कोई अनुमति नहीं है उनसे बात करने की, जानने की. माय गॉड, कैसे अनुमति नहीं है? कि उनका फोन सुबह से नहीं लग रहा. यही प्रूफ है जी. कैसे अनुमति नहीं है? दिया जी. उन्होंने कहा प्रदीप के फैमिली को कितनी चिंता थी? मैं प्रदीप से बात करना चाहता हूं. मुझे जरा प्रदीप से 1 मिनट बात कराएं. प्रदीप, बिल्कुल. प्रदीप, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे. प्रदीप जी अर्नब. प्रदीप, जब ये सब हुआ, जब आप पे हमला करने की कोशिश की, तो आपके मां ने मुझे फोन किया. आपके माताजी के साथ मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे फोन किया प्रदीप कि मेरे बेटे को वहां पे इस तरह से परमवीर ने किया है. बहुत चिंतित थी और मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए हम प्रदीप को बाहर लाएंगे. आज अगर आपकी माँ देख रही है प्रोग्राम, कुछ कहिए इनको. कुछ आप अपने माँ को कहना चाहते हैं, कह दीजिए अपने फैमिली को. वो बहुत चिंता में थे पिछले 4-5 घंटों से, जो आपकी 9 घंटे से वहां पे हो रही है. जरा आप उनको मैसेज दे दीजिए. मैं जरूर मैं आपके जरिए मैं अपनी फैमिली, मेरी मदर, मेरे फादर और उनको भी मैं ऑनर लाना चाहता हूँ. पिछले 7-8 घंटे से वो मेरे साथ
जी वो मेरे साथ बातचीत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी पुलिस से कि मुझे एटलीस्ट मेरे मदर को एक कॉल लगाने दीजिए, मेरे मदर को एक कॉल लगाने दीजिए, तो उनने मेरी मदर तक को कॉल नहीं लगाने दिया। मैं कहना चाहता हूँ मेरी फैमिली को अच्छा एक मिनट, कि आपके मैं आपके बिल्कुल इस वक्त आपके माँ से भी सुरक्षित बात हूँ नहीं करने दी? और पूरी जी नहीं, बिल्कुल नहीं अर्नब। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उनको कहा था कि मेरी मदर या मेरे फादर से मुझे एक बार बात करने दीजिए, एटलीस्ट मैं उनको बता दूंगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ इस वक्त हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो रही है पर पूरी की पूरी रिपब्लिक की टीम और आप लगे हुए हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। पर उनने कहा कि नहीं, आप पहले फोन जब्त कराइए, अपने फादर इन सबसे बाद में बात करते रहिएगा, आपको फोन जब्त कराने पड़ेंगे। तो इससे बड़ी इनह्यूमैनिटी, इससे बड़ा अमानवीय व्यवहार मैंने नहीं देखा कि आप किसी व्यक्ति को एक समन कर रहे हैं, आप उसको, उस व्यक्ति को अगर आप अपने माता पिता से बात नहीं करने दे रहे तो आप सोच सकते हैं कि इनकी क्रूरता भरी मानसिकता कैसी है। और ऐसी ये क्रूरता भरी मानसिकता है जिसके खिलाफ देश खड़ा हुआ है। पर मैं अपनी फैमिली को कहना चाहता हूँ कि हम ये जंग जो है, हम ये जंग को जीतने वाले हैं, आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अर्नब, जिस तरीके से आपने इस वक्त सच्चाई को बैक किया है, क्योंकि अगर आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम नहीं आती अर्नब तो ये पूरे के पूरे इरादे में थे कि मुझे रात भर ये कस्टडी में रखे अर्नब। जी मैं जरा अतुल से बात कर। सोहेल आप देख रहे हैं, अतुल भी वहां पे है, गौरव आर्य आप देख रहे हैं। सोहेल, आपने भी मुंबई से रिपोर्टिंग की है पिछले 1 महीने से, मगर कभी ये सोचा नहीं था कि जब वहां पे एंटिसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने दिए तो पुलिस हमें कहेगी कि हमारे पास ऐसे मेथड भी है, ऐसे सिस्टम भी हैं कि बेल मिल जाए मगर हम इलीगल डिटेंशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक तरह से उन पर फिजिकल हमला हुआ, प्रदीप ने बोला मुझे 2 मिनट के लिए बाहर जाने दीजिए, तो घेर दिया 12 से 20 पुलिस कर्मियों ने वहां पे उसको, और उसको धक्का मारा। पुलिस स्टेशन के अंदर एक सीनियर जर्नलिस्ट को धक्का मारा। अर्नब, सोहेल, यही मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बुलाती है लेकिन उसका कभी फोन नहीं लिया। आपको याद होगा, ये ईडी ने फोन लिया तब वो ड्रग्स वाली चैट सामने आई। ये मुंबई पुलिस है, यही मुंबई पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन में की गाड़ी आवाज के केबिन में रिया घंटों बैठी रहती है, वहां ग्रैंड वेलकम दिया जाता है। यह बता रहा है कैसे मुंबई पुलिस रिया को सिक्योरिटी दे रही थी, और एक पत्रकार जो वहां सवाल पूछ रहा था उसको मुंबई पुलिस अब हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, उसे परेशान कर रही है, उसे खाना नहीं दे रही है, पानी नहीं दे रही है, पंखा बंद कर दिया, उसके फोन जब्त कर लिए। यह बता रहा है मुंबई पुलिस वैसे ही काम कर रही है जैसे बंगाल में ममता की पुलिस करती है। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन भी है वहां पे। अतुल, सीधे वहां पे हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्राइम रिपोर्टर हैं प्रदीप, और आपके भाई की तरह बाहर खड़े रहे जब ये सब कुछ हो रहा था, और 1 मिनट नहीं छोड़ी प्रदीप, अतुल ने। अतुल, जरा बताइए, आपने कभी ऐसा देखा है, आप दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, मुंबई में जिस तरह से हो रहा है एक जर्नलिस्ट के साथ, और पूरा सन्नाटा है बाकी मीडिया का, लग रहा है मजा आ रहा है दूसरे मीडिया को, मगर देश की जनता वो भी देख रही है। अतुल, अर्नब मैं बता दूं करीबन 13 साल हो गए मेरे को क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट भी हूं, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं किया गया था हमें, जबकि हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से इन लोग अपना घर चलाते हैं। जब मैं वहाँ पे गया था परमवीर सिंह सर की कॉन्फ्रेंस में तो मुझे रोका गया था। मैंने बोला कि मैं एक प्रेस वाला हूँ, आप मेरे को रोक कैसे सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ रिपब्लिक अलाउड नहीं है, इसका मतलब उनका एक अल्टीरियर मोटिव है। एक पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की पर्सनल नहीं होती है, और अगर पर्सनल होए तो आप एज ए पुलिस वाले मत करो, एज ए पर्सनल करो, फिर हमें रोको। आप एज ए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुझे रोक जो रहे थे, वो अपनी ड्यूटी का आप गलत फायदा उठा रहे थे बिल्कुल, और एक तरीके से मीडिया पे बिल्कुल प्रहार था। और अब यहाँ पे जब मैं अंदर जाके पूछता हूँ कि आपने प्रदीप जी को क्यों मारा है, क्यों पिटा है, तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और बिल्कुल 13 साल के मेरे करियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई पुलिस ऐसा कर रही हो। और जब मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं एक प्रेस वाला हूँ, मेरे हाथ में माइक है, मैं अनजान आदमी नहीं हूँ, मेरे जो सीनियर हैं कंसल्टिंग एडिटर हैं उनके साथ मारपीट हुई है, तो कहते हैं आपको किसने बोला मारपीट हुई है, आप ज्यादा जानते हैं क्या हमसे? तो जैसी बात है, इस तरीके का जो रवैया है वो पुलिस वालों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका रवैया पोलाइट होना चाहिए, उनको वैसे बात करनी चाहिए जैसे वो अपने घर में अपने छोटे बेटे से बात करते हैं। उनको इस तरीके से नहीं, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनका काम ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लेना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी प्लानिंग था कि धक्का मुक्की और हम पे उल्टा इल्जाम लगाए कि कुछ महिला पुलिसकर्मी कह रहे थे कि आपने मुझे धक्का दिया, जबकि मैंने धक्का नहीं दिया। अपना ड्रामा करते रहते हैं ये लोग कि तुमने मुझे धक्का दिया और 354 नहीं, मगर प्रदीप भंडारी को जो अतुल बड़ी बात है, प्रदीप भंडारी पर धक्का मुक्की पुलिस स्टेशन के अंदर हुई जी। गौरव आर्य, बड़ी बात हुआ है जी। आज एक जर्नलिस्ट के साथ धक्का मुक्की मारपीट पुलिस स्टेशन के अंदर हुई।
अर्नब एक बात सुनिए, अर्नब। इतने पत्रकारों ने, सारे मीडिया चैनल ने बॉम्बे से रिपोर्ट करा, कंगना के घर के सामने दसियों लोग थे। ऐसा क्या कह दिया प्रदीप भंडारी ने कि प्रदीप भंडारी को उन्होंने पकड़? जुल्म क्या है मैं जानना चाहता हूं, जुल्म क्या है इसका? ऐसा क्या 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 गुनाह करा प्रदीप भंडारी ने? जुल्म क्या है उसका? ऐसा क्या खास बोल दिया प्रदीप भंडारी ने कि प्रदीप को उन्होंने अंदर कर दिया, अरेस्ट कर दिया? ये तो पूछिए इनसे। दुनिया का मीडिया मैं जानना चाहता हूं गौरव आर्या कि प्रदीप भंडारी की जुल्म क्या है? की बात करते हैं अर्नब। मैं तो कह रहा हूं जुल्म क्या है, बता दो प्रदीप भंडारी की जुल्म क्या है? प्रदीप जुल्म क्या थी आपके खिलाफ? जुल्म क्या है, मतलब आपके खिलाफ एलिगेशन क्या है, जरा बताइए मुझे। अर्नब, मेरे खिलाफ एलिगेशन ये है कि कंगना रनावत के बाहर जब पब्लिक जो आई थी वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ में खड़ी हुई थी। रिपब्लिक मीडिया ने कह रही थी कि रिपब्लिक सुशांत का सच दिखा रहा है और रिपब्लिक सही रिपोर्टिंग कर रहा है, आप जो है सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो है आप, क्योंकि पब्लिक वहां पे आके रिपब्लिक की तारीफ कर रही थी, क्योंकि पब्लिक आके कह रही थी कि सुशांत का सच हम दिखा रहे हैं, तो पुलिस को उससे दिक्कत हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा इनका आरोप है कि कैसे देश की जनता सुशांत के न्याय के साथ और रिपब्लिक के साथ खड़ी हो सकती है। ये एक और बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात, मैंने इनको बोला कि आप एक ऐसे रूम में रखिए जहां पे सीसीटीवी है, कन्नन जी कि एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो सके। अभी हमारे गेस्ट भी लाइंड अप है, दो तीन के अंदर वो भी नहीं था। हमारे दो तीन गेस्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर है मिस्टर मन्नन। मिस्टर मन्नन, आपने देखा आज कि प्रदीप भंडारी वहां पे गए थे, कंप्लाई करने के बाद उनको एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है मिस्टर मन्नन। उसके बाद 9 घंटे वहां पे उनके साथ उनको इंटरोगेट किया गया, उसके बाद उनको इलीगली हिरासत में लेने की कोशिश की। जब प्रदीप ने बोला आप मुझे हिरासत में कैसे ले सकते हैं, तो कहा कि न्यायिक हिरासत और इलीगल हिरासत दोनों चीजें हम कर सकते हैं, हमको ऊपर से हमको बताया गया है। तो ये बताइए, दूसरी बात, जब प्रदीप ने बोला कि मैं तो हिरासत में नहीं हूं, मैं जरा बाहर जाके अपनी माँ से बात करता हूं, तो बोला आप रूम के बाहर नहीं जा सकते, आप अपने फोन जमा कर दीजिए। तो उसने कहा मुझे 2 मिनट जाने दीजिए, मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने सराउंड कर लिया, वहां पे 20 पुलिस कर्मियों ने घेर के उन पर धक्का मुक्की करने की कोशिश की। मनन जी, हो क्या रहा है मुंबई में? क्या इधर कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है? क्या कोई अधिकार नहीं है? एज अ कॉमन मैन, क्या कोई अधिकार नहीं है प्रदीप भंडारी के? अगर उनकी एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है, जी हुई है, इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, तो इंटेरोगेट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उनका फ़ोन सीज नहीं कर सकते। अगर सीज करते हैं तो उसकी सीजर मीमो बनानी चाहिए, और सीजर मीमो तभी बनती है अगर बंदा अरेस्ट हो, कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। मनन जी, मैं फिर से आपको पूछ रहा हूँ, ये मैं लीगल पॉइंट पे हूँ, प्रदीप भंडारी की अरेस्ट नहीं हुई, उन्होंने इलीगल कस्टडी में रखने की कोशिश की। प्रदीप भंडारी ने बोला मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, मैं अपने ऑफिस से बात करना चाहता हूँ, मगर इलीगल डिटेंशन का प्रदीप भंडारी को इमीडिएटली देन प्रदीप भंडारी शुड अप्रोच द कोर्ट फॉर इलीगल डिटेंशन। तो ये तो और जो उनके 3 फोन जब्त किए गए वहां पे गाइडलाइंस है, ये भी तो रूल ब्रेक है ना, ये भी तो रूल ब्रेक किया है ना मनन जी उन्होंने। हाँ बिल्कुल है। अगर 8-10 घंटे अगर किसी की इंटेरोगेशन हो रही है तो उसको उनके घर वालों के साथ बात कराने का और करने का हक है, अधिकार है। इवन प्रिजन में भी जो लोग हैं, जुडिशियल कस्टडी में भी है, अल्टरनेटिव डे पर उनकी बात घर पर कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ने हैं, और कोई एक केस में नहीं है, नंबर ऑफ केसेस में उन्होंने गाइडलाइंस भेजी हैं। और खासकर एंटीसिपेटरी बेल अगर हो चुकी है, उसमें इंटेरोगेशन के लिए आदमी बिहार से चलकर आया है, और कोर्ट ने जो भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको पूरा करते हुए, जो भी उन पर उन्होंने कानून के मुताबिक कहा है कि ये जो पालन आपने करना, अगर वो कर रहे हैं तो ये सरासर अन्याय है, और इसकी इलीगल डिटेंशन की इनको, और वो कल को ये कहेंगे हमने कोई इलीगल डिटेन नहीं किया, हम तो इंटेरोगेट के लिए इनको बुलाया है, और दूसरा धक्का मुक्की करना है, तो ये भी एक अपराध है। ये भी तो अपराध है। 323 आईपीसी अगर कोई कहे मनन जी, लेकिन इनको कंप्लेंट कल जरूर डालनी चाहिए। हम जरूर डालेंगे, मगर किसके सामने डालें? हम तो मुंबई पुलिस के सामने नहीं डाल सकते, और हम मुंबई पुलिस के सामने कंप्लेंट करके फायदा ही नहीं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी है। 200 में कंप्लेंट कोर्ट में डलेगी।
मैं आपको बता रहा नहीं हूं नहीं, मैं एक बात कंचन जी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कह रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी व्यूअर्स बिकॉज आई वांट टू रीच आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सवाल कर रहा हूं और जवाब भी उसमें दे। तो सवाल यह है कि आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता है, जो 35 साल की एक्सपीरियंस है इनकी। भारत के जाने माने पत्रकार कंचन गुप्ता, वेल नोन सीनियर जर्नलिस्ट कंचन गुप्ता with more than 35 years experience in journalism is with me. Mr. Gupta, my question to you is, he has complied with anticipatory bail and flown from Patna to Mumbai to comply with the summons despite getting anticipatory bail. He came down. Savio, I'm sorry, I'm going to come to you in just a minute. मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास Savio. उसके बाद 9 घंटे उनके साथ पूछताछ की गई। उसके बाद कोशिश की गई कि हिरासत में रखा जाए उनको और उनके फोन छीन गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि जब तक एक प्रोसीजर फॉलो ना हो फोन जब्त के नहीं किए सकते। तो बहुत बड़ी पॉइंट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, फोन्स में कुछ मिलने वाला नहीं है इनको, मगर बात यह है कि फोन तो जब्त किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट बन गया अभी। और इससे बाद जो उनको फिजिकल असॉल्ट की जो कोशिश की गई, दैट मीन्स ही सेड आई एम नॉट अंडर अरेस्ट, आई वांट टू गो आउट। तो बोला यू कैन नॉट गो आउट। उनको घेर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर। 20 पुलिस कर्मियों ने घेरा, बोला कि बाहर जाओगे, तो धक्का मारा, धक्का मुक्की हुई। कंचन गुप्ता, वी आर फाइटिंग अलोन, देयर इज ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी स्टेटमेंट दी थी, आप जरा बता दीजिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये दोनों चैनल में टेलीकास्ट हो रहा है। What has happened in Mumbai with Pradeep Bhandari case is beyond outrageous. It is totally unacceptable in any law-abiding society. I see it as an assault on media, but more importantly, I see it as an assault on a citizen's liberty. A citizen's liberty has been curtailed by brute abuse of power. And irrespective of the merits of the case, the fact remains that Mumbai police has acted in an extra-constitutional and, if I may add, in an extrajudicial manner. Mumbai police is not above the law of India. It is not a sovereign force by itself. Absolutely. And I think everybody should be worried about it, because what they are trying to do is they are trying to unleash a sense of fear, a sense of vengeance, that if you dare question authority, this is what will happen to you. हमारे पास वहां पे अभी प्रदीप भंडारी के साथ मिथिलेश मिश्रा हैं, जो इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कन्वीनर है मुंबई के। वहां पे पहुंच चुके हैं। प्रदीप भंडारी शायद आपके साथ है इस वक्त, तो वो वहां पे जो आए हैं, अभी प्रेस के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। ये हो क्या रहा है वहां पे? और जो बोला, आप जरा उनसे भी पूछे। मैं मिथिलेश जी, आप वहां पे उनसे भी जरा, हमारे रिपोर्टर जरा बताइए निधि वगैरह से बात करने के लिए उनसे। मिथिलेश जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे हुआ है खार पुलिस स्टेशन के अंदर इलीगल कस्टोडियल इंटरोगेशन एक जर्नलिस्ट की हुई है, मेरी क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी लागू हो गई है। इमरजेंसी जैसे हालात लग रहे हैं, ये 1975 का जो इमरजेंसी है वैसे ही है। आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पत्रकारों को उठा के आप जेल में डालो। ये कैसी, आप बिहार में रिपोर्टिंग करने गए थे, आपको बिहार से ऐसा कौन सी वजह है, ऐसे क्या भूचाल आ गया था कि आपको वहाँ से बुलाना पड़ा? आपको 15 पुलिस वाले इंट्रोगेशन के लिए लेके गए। क्या महाराष्ट्र की सारी समस्याएं पत्रकारों का उत्पीड़न करने से समाप्त हो जाता है क्या? मैं महाराष्ट्र सरकार से बस इतना ही बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन पत्रकार जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जिनको सुरक्षा देना चाहिए, काफ़ी राज्य हैं जो कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पत्रकार को रातों रात उठा के लेके, ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इस घटना का पुरजोर विरोध करती है। 21 राज्यों में हमारी संस्था है और हम लोग पूरे राज्यों में हर जगह से आंदोलन करेंगे। आप हर जगह से आवाज उठाएंगे? जी। हम लगातार खार पुलिस स्टेशन के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं अंदर जाती हूँ, एक महिला पत्रकार अंदर जाती है, मुझे रोका जाता है, कहते हैं मास्क पहनिए। मुझे कहा जाता है प्रदीप से मिलने नहीं देंगे। किस आधार पर प्रदीप को अंदर ले जाते हैं? किस आधार पर हमें मिलने नहीं देते हैं? सारे फोन उनके अंदर हैं। जब पूछते हैं हम सवाल तो में रोकते हैं। 1975 के बाद 2020 में आपातकाल के मुंबई में हालात। जी मिथिलेश मिश्रा,
1975 का जो आपातकाल था वैसे ही आपातकाल है। मैं सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत सारे पोस्ट किए कि ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी जहां पे पत्रकारों को उठा के जेल में डाला जाए। अरे आपको पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं जो पत्रकार आपके हर मुद्दे को उठा रहे हैं, रिपब्लिक भारत बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे इंडिया से लोग सोशल मीडिया पे, मैं खुद एक्टिव रहता हूं सोशल मीडिया पे, वहां पे हर तरीके से लोग बोलते हैं आई सपोर्ट रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के फेवर में 8-8 मिनट में 20-20 लाख ट्वीट्स आते हैं। फिर भी यहाँ पे इस तरह से पत्रकारों को उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इस घटना का पुरजोर विरोध करता है। 21 राज्यों में हमारी संस्था है और हम इस संस्था के माध्यम से कोई भी पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न होगा तो हम आवाज उठाएंगे। आवाज नहीं आ रही। पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लेती है लीगल तरीके से। बताइए आंदोलन करेंगे आप? जी जी बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हमारी संस्था पूरी तरह से तैयार है। हम पहले से भी आंदोलन करते आए हैं पत्रकारों के लिए और इस बार भी हम आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस स्टेशन के सामने ही आमरण अनशन करेंगे, लेकिन पत्रकारों का हम लोग इस तरह से उत्पीड़न, प्रदीप भंडारी, अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ सैवियो रोड्रिग्स भी है। सैवियो, आप कुछ कहना चाहेंगे? सैवियो, हिंदी और अंग्रेजी में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। शांतनु भी हमारे साथ है इस वक्त। मैं बात फिर से कह दूं कि हमारे जर्नलिस्ट अनुज कुमार को कहना चाहता हूं। जी जी सैवियो जी बोलिए। सैवियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सुबह मुझे एक कॉल मिला था एक सीनियर इंटेलिजेंस बंदे से जी, और मुझे ये कहा गया था, he told me very categorically जी, that this is just the beginning of the harassment to Arnab and the Republic team. अच्छा, क्या हिंदी में भी बोलिए जरा, इसको अनुवाद कीजिए। This is just the beginning of the harassment. गौरव आर्या जरा इसका अनुवाद कर दीजिए हमारे जितने हिंदी दर्शक हैं। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर से जिसने मैंने बात किया था आज सुबह, उसने मुझे कहा सेवियो मिले एक इंटेलिजेंस के सीनियर अधिकारी से, एक वरिष्ठ अधिकारी से मिले। उन्होंने बोला कि रिपब्लिक को परेशान करने की मुहिम अभी लगभग सिर्फ शुरू हुई है। अर्नब और रिपब्लिक टीवी की टीम को परेशान करने की, हैरेस करने की मुहिम अभी शुरू हुई है। अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत बाकी है। यानी कि और बहुत कुछ करना चाहते हैं। अच्छी बात है, और खुलासा कीजिए सैवियो। और क्या कहा उन्होंने, और क्या कहा बताइए लोगों को। There is almost close to $50 million going to be invested to bring you down, Arnab. They're going to attack your company. They're going to attack the financials. They're going to attack you. अच्छा, यानी कि कहा कि 5 want to break you, Arnab. तकरीबन $50 मिलियन जी, mentally break you. बिल्कुल नहीं। अभी देखते हैं कौन किसको तोड़ता है। सैवियो, हम भी देखेंगे। सैवियो, हम भी देखेंगे कौन किसको तोड़ता है। कंगना जी जी जी, अबे कोई कुछ नहीं कर पाएगा अर्नब, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मगर इसका पूरा खुलासा आज बड़ा खुलासा कर रहे हैं सैवियो। इसको जरा सुन ले हमारे रिपोर्टर जहां पे सोहेल, आप सुन रहे हैं, सुचरिता, ऐश्वर्या कपूर, हमारा तो हौसला और बुलंद हो गया कि कहा करोड़ों में। There is a deliberate attempt and I'm saying this with full confidence and conviction. The money is coming from the other end, from Dawood and gang. सैवियो रोड्रिग्स खुलासा कर रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत बड़ा खुलासा, इसको जरा गौरव आर्या, बहुत बड़ा खुलासा सैवियो रोड्रिग्स कर रहे हैं। इसका जरा अनुवाद करके हमारे जितने हिंदी दर्शक हैं समझ ले कितनी बड़ी बात कह रही है। अर्नब साफ साफ कह रहे हैं, साफ साफ सेवियो कह रहे हैं $50 मिलियन डाले गए हैं। $50 मिलियन रिपब्लिक भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम है। दाऊद इब्राहिम का इन्होंने नाम लिया है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से पैसा दिया गया है। जो सेवियो कह रहे हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात हुई है, वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारी से, उन्होंने सेवियो को यह रिपोर्ट दी है कि $50 मिलियन डाले गए हैं इस मुहिम में कि अर्नब और रिपब्लिक को बिल्कुल नीचे ले आएंगे। दाऊद इब्राहिम की तरफ से पैसा दिया गया है, ऐसा सेवियो कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इनको जितनी कोशिश करे कर ले, मगर हमारा चैनल तो हर दिन और बुलंद हो रहा है सुचरिता। और ये खबर अभी पूरे भारत में हमको और कोशिश करेंगे। प्रदीप भंडारी को जानते नहीं है, सोहेल को नहीं जानते, सुचरिता ऐश्वर्या को नहीं जानते, मेरी टीम को नहीं जानते, ना निरंजन, ना सागरिका, ना निधि वसंतानी को जानते हैं ये लोग, और गौरव आर्या तो बिल्कुल ही नहीं जानते, अतुल कृष्णन को नहीं जानते। मुझे लगता है ये सुचरिता अर्नब एक बात सोचिए, हम तो इसे देख रहे हैं अर्नब, हम तो इसे देख रहे हैं, और जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमला करने की कोशिश हो रही है, हम तो देख रहे हैं इसे।
हम इसे फेस कर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या इससे हमारा दम टूटने वाला नहीं है, ना हमारी हिम्मत टूटने वाली है। प्रदीप ने दिखा दिया, वहां निधि चतुर्वेदी है, अनंत है, रवि है, सब वहां है। बिल्कुल, वो जो टीम वहां खड़ी है, निरंजन, सागरिका, रवि, अनंत, निधि चतुर्वेदी, सब वहां खड़े। अतुल, सोहेल ये बताता है जितना कोशिश करना है कर लो, टूटेगी नहीं प्रदीप भंडारी। तुम्हारे सीधे और उल्टे हाथ पे रिपब्लिक की तुम्हारी पूरी टीम तुम्हारे साथ खड़ी है प्रदीप। और ये कोशिश प्रदीप पहले दिन से की गई। जब मुंबई में हम 100 दिन पहले लैंड हुए, तब से प्रदीप ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरह रिपब्लिक को रोका जाए। अनुज को पकड़ा गया, किस तरह हैरेस किया गया, आपको पकड़ा गया। ये प्रदीप बता रहा है कि बेशक कितनी कोशिश कर ले ये तानाशाही लोग, लेकिन रिपब्लिक न झुका है न झुकेगा। बिल्कुल सोहेल, और मैं अर्नब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की जनता जो है, मैं चप्पा चप्पा घूमता हूं, देश की जनता इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़ी है। हर प्रदेश की जनता खड़ी है, हर वर्ग खड़ा है, बच्चा बच्चा रिपब्लिक के साथ खड़ा है, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोग जितनी भी कोशिश कर ले, मेरे हिसाब से अर्नब, इसके बाद हमारे हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की और मैं अल्टीमेटली एक बड़ी बात करना चाहता हूं, आज जनता की आवाज की होगी अर्नब। एक बहुत बड़ा खुलासा और एक करना चाहता हूं दोस्तों, कि कल सुबह 10 बजे सब लोग रिपब्लिक नेटवर्क देखें, कि कल सुबह 10 बजे सब लोग रिपब्लिक नेटवर्क देखें। शांतनु, मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी बड़ी साजिश लोगों ने की है उसका पर्दाफाश करूंगा मैं। उसका पहला एपिसोड कल है, दूसरा एपिसोड उसका परसों है, तीसरा एपिसोड मंगलवार को है। मैं चाहता हूं उसके बाद ये बेशरम लोग अपनी कहां पे अपना काला मुंह दिखाएंगे। शांतनु, इन्होंने कहा कि दाऊद से, पाकिस्तान से और सैवियो इसके बारे में जो खुलासा कर रहे हैं, इनको खुद ये खुलासे करने के बाद इनको थ्रेट आए और पाकिस्तान से इनको फ़ोन आया और ये कहा गया है क्योंकि रिपब्लिक नेटवर्क एक तरीके की राष्ट्रवादी पत्रकारिता करता है, इसलिए इस नेटवर्क को भी बंद करना है, इसलिए इस नेटवर्क को अभी ख़त्म करो। सैवियो यही कह रहे हैं। आप जरा शांतनु को बताइए ताकि अब सब जान ले भारत के लोग क्या हो रहा है। जी आप जरा सैवियो, आप सबको बताइए। शिवम भी हमारे साथ है। शिवम, आऊंगा आपके पास 2 मिनट में। आप पहले शांतनु को बताइए। The problem, Arnab. जी आप अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी में अनुवाद। The problem, Arnab. जी। The problem, Arnab, ये है कि दाऊद, Bollywood, drugs. The main issue is drugs, money laundering, and Bollywood. The time you started to attack them is the time they got really rattled. Before, it was more a political focus in terms of finding the truth. But when we started targeting the real truth, the real dark belly, is when Dawood and the underworld got rattled. So I'm saying this with full confidence. तो आप कह रहे हैं कि जब ये बॉलीवुड के माफिया ड्रग्स वालों को हमने एक्सपोज करने की कोशिश की, तब वो एक्शन में आ गए। ये कह रहे हैं शांतनु जी, आप समझ रहे हैं? जो सैवियो कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड की माफिया को जब हमने टारगेट किया, और इसके साथ साथ मैं एक और बात कह दूं कि मुझे बोला गया कि एक बुजुर्ग अभिनेता ने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हम रिपब्लिक भारत को बंद कर देंगे, और बोला कि हमने इशारा दे दिया अर्नब गोस्वामी को। आपने सुना होगा इसके बारे में भी। तो इनकी भी बहुत बड़ी साजिश है। मगर आज प्रदीप भंडारी के साथ जो किया, इसका जवाब मैं कल दूंगा। जी शांतनु, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? अर्नब, प्रदीप भंडारी केवल रिपब्लिक के रिपोर्टर नहीं है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब वो रिपब्लिक में नहीं आते थे, मैं उनसे जानता हूँ 6 साल से। प्रदीप, आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे भी बात कर रहे हैं। मैं एक डिबेट कॉम्पिटिशन में उनसे 6 साल पहले मिला था, मैं जज था और ये फर्स्ट आए थे उसमें, तब से मैं उनको जानता हूँ। और प्रदीप भंडारी ने उन 6 सालों में, जब से मैं जानता हूँ, इतनी तरक्की करी है, मुझे खुद गर्व होता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शर्म और आश्चर्य इस बात पे कि एक मीडिया वाला कुछ नहीं बोल रहा है। एक छोटा सा पत्रकार, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो जाता है तो चैनल पे 9 बजे का कार्यक्रम करते हैं, एक इतने बड़े चैनल के पत्रकार को 10 घंटे कस्टोडियल, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़ गई है, कहां से पैसा आता है? और अभी जो आप लिंक्स बता रहे हैं, दैट्स ग्रेटफुल। मतलब देखिए, जब तक आपने सुशांत सिंह राजपूत केस का, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आपने ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी, सब तार बड़े नजर आए।
सब जो बॉलीवुड को कब्जा करते हैं उसमें एक तरह की पिक्चरें दिखाते हैं, एक तरह का नैरेटिव दिखाते हैं। आप उनको लगा ये नैरेटिव चैलेंज हो, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंज हो रही है, अब मेरा ड्रग का रैकेट चैलेंज हो रहा है, सब तार दाऊद से आया। और रेडियो साहब जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि अब उन्होंने ये भी बताया कितना पैसा लग रहा है केवल आपके चैनल के खिलाफ। मैंने खुद कम से कम 500 से ज्यादा शो करे हैं आपके इंग्लिश के हिंदी चैनल में, एंड मोर पावर टू यू एंड ऑल योर टीम। मैं देख रहा हूँ कैसे पिछले 60 दिन से आप लोग लगे पड़े हैं, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो, और आप अपनी मेन रिपोर्टिंग नहीं करें। मुझे लगता है आपको नुकसान भी हो रहा होगा इससे, आप बहुत सारी चीजों पर रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं उस चक्कर में, और आप लोग लगे हुए हैं वहां पे साथ में। हम तो आप हमको जानते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे साथ देखिए पूरे भारत की जनता जुड़ चुकी है। द एंटायर कंट्री इज विद अस। हमारे साथ जीडी बख्शी हैं, गौरव आर्या। आज थोड़ी देर पहले, आज शाम को करीब 4:30 बजे जीडी बख्शी जी ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि अर्नब हम 21 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पे इंडियन नेशनल आर्मी के जितने लोग हैं, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं रेड फोर्ट में। तो मैंने बोला जनरल साहब मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, उसका पूरा कवरेज मैं करूँगा। तो उसके साथ उन्होंने बोला आप मेरे बेटे के तरह हो, मैं पूरा आपके साथ हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। जीडी बख्शी जी ने मुझे कहा, मैं भावुक हो गया। जीडी बख्शी ने मुझे कहा ये सारा, तब मुझे पता नहीं था कि प्रदीप भंडारी को इस तरह से धक्का मुक्की हो रही है उनकी पुलिस स्टेशन में। तो जनरल साहब उसके बाद आपने देखा, अब खुलासा ये हो रहा है, ये कह रहे हैं ये लोग कि अभी तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शुरू किया, और बहुत करने वाले हैं हम लोग। और सैवियो रोड्रिग्स ने बोला कि उनके पास फ़ोन आए कि 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी कि कितने 100 करोड़ रुपए डाले गए इसमें कि रिपब्लिक को किसी तरह से बंद करो, किसी तरह से बंद करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं जनरल साहब कि दाऊद के पैसे पे पनपने वाले जो पॉलिटिशियन हैं और जो मीडिया वाले हैं, ये दाऊद हो या कोई और दूसरा, सबकी दवाई हमारे पास है जनरल साहब। ये जानते नहीं है किस तरह के हम पत्रकार हैं, किस तरह का मीडिया हाउस है रिपब्लिक। जनरल बख्शी आप क्या कहेंगे इनको इस खुलासे के बाद? और प्रदीप भंडारी को क्या कहेंगे आप? प्रदीप भंडारी जी को क्या कहेंगे आप? उनको जानते हैं, सबसे युवा उभरता हुआ टीवी रिपोर्टर है ये। जी प्रदीप को बोलिए आप। देखिए मुझे बहुत जो है हैरत हुई है और बहुत दुख हुआ है। Pradeep Bhandari is a young, upcoming, bright boy. I have done programs with him. He's got his own tube channel, on which we did programs on issues of national security. But Arnab, I honestly feel this is much beyond smaller issues of TRP and A channel versus B channel. This is a national issue. For God's sake, this is a constitutional issue. I think we have to go to the Supreme Court and ask for a constitutional bench of the Supreme Court to safeguard one of the most essential freedoms of a democracy, of a pillar of democracy, and that is the freedom of the press, the freedom of speech and expression. Arnab, if this is not a direct assault, please see the chain of cause-effect chain, causation chain. Please see the timings. The whole thing is हिंदी में भी बोल दें जनरल बख्शी साहब, हिंदी में भी जरा बोल दें, जितने दर्शक हैं हिंदी में भी सुनना चाहते हैं आपको। मैं फिर कहता हूं अर्नब, ये जो मामला है ये टीआरपी से ए चैनल वर्सेस बी चैनल से बहुत बड़ा है। ये मौलिक मामला है, ये हमारे संविधान पे चोट है, हमारे संविधान का, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी जमहूरियत का, हमारे प्रजातंत्र का एक जो सेंट्रल पिलर है वो है फ्रीडम ऑफ फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमको अभिव्यक्ति की आजादी वो खतरे में है। ये तो हम दूसरी इमरजेंसी लगते देख रहे हैं साहब, विद आवर आईज वाइड शट। ये नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता।
मेरा विचार है, मेरा परामर्श है आपको कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में मांगे, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कि भारत की संवैधानिक स्ट्रक्चर को छेड़ा जा रहा है आज। और मतलब मजाक है क्या? हमारी फ्रीडम्स है, हमारी कुछ जो 74 साल में हमने अपनी बरकरार रखी है ये फ्रीडम्स, और जो काले से काले समय इमरजेंसी के टाइम में जब ये बुझाने की कोशिश की गई थी और फिर उन्होंने जनता के पास वापस आके वोट मांगने की कोशिश करी, उठा के बाहर फेंका था इस देश की जनता ने। अभी भी देश की जनता करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है फ्री स्पीच का, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारे फ्रीडम ऑफ द प्रेस का। ये मुझे तो हैरत है। लुक एट द शेड एंड फ्राइडे अर्नब बिटवीन चैनल्स। एक चैनल ने मुंह नहीं खोला, जबकि ये चोट फ्रीडम ऑफ द प्रेस के ऊपर है। आई एम शॉक्ड। अरे साहब, विद योर आईज वाइड शट आप ये सब देख रहे हैं। वही तो था ना जर्मनी में कैसे फासिस्ट राज आया था कि बोला साहब जब किसी और के घर में हो रहा था तो मैं चुप रहा, फिर मेरे घर में हुआ। अरे बाकी चैनल्स का आज आपकी चैनल के साथ कर रहे हैं, बाकी किसी भी चैनल के साथ करेंगे। सबसे बड़ी चैनल को चुना है और उसको साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बाहर से पैसा आ रहा है जी। ये हाँ तो ये भाई हमारे साथ का तमाशा बन चुका था। हमारे साथ चौथी फिल्म बिल्कुल बिल्कुल जनरल बख्शी साहब, और हमारे साथ हमारे युवा विश्लेषक शिवम त्यागी भी हैं। शिवम त्यागी, पूरे भारत के लोग जुड़ चुके हैं इस मुहिम में और सबको चिंता है कि जैसे धक्का मुक्की हो रही थी आज प्रदीप भंडारी के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवम? When I'll be growing old now, I'll be sharing it with my children that I have not seen Hitler, I have also not seen Mussolini, I have also not seen Aurangzeb, हिंदी में बोले। I have seen, मैंने उद्धव ठाकरे को देखा है और परमवीर सिंह को देखा है। तो अगर किसी ने डिक्टेटरशिप को नहीं देखा है तो महाराष्ट्र में लाइव रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर चल रहा है। देख लीजिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से जर्नलिस्टों को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से एक चैनल और एक पूरी कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। मैंने महाभारत का युद्ध भी नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा जरूर है। एक तरफ बहुत सारे कौरव दिखाई दे रहे हैं जिनके पास शायद पैसा है, सत्ता है, ताकत है, दाऊद है, पुलिस है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू अर्नब, आपके साथ जनता है, सत्य का साथ है और पांडव है, आपकी टीम है। जिस तरह से पूरी टीम है को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है डेमोक्रेटिक राइट्स में, जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान लाइव देख रहा है। और एक और चीज, आई वुड नॉट लाइक टू बी पॉलिटिकली करेक्ट टुडे। आज इस देश में ये साफ नजर आ रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल का भी कोई वैल्यू नहीं है एंटीसिपेटरी बेल का। अगर इस तरह से एक डिक्टेटरशिप चल रही है, शिवम एक बात कहो, एंटीसिपेटरी लॉ को खत्म कर दीजिए। नहीं, मगर हमको भी सब कुछ पता है, हमने वहां पे लिख दिया है। जब इसके फोन सीज किए गए सोहेल, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा है और कागज में दिखा सकता हूं, प्रदीप भंडारी ने लिख दिया है वहां पे, सोहेल सीज्ड अगेंस्ट माय विल। इसका जरा हिंदी में अनुवाद करें, सीज्ड अगेंस्ट माय विल। तो हमने भी कोर्ट प्रोसीजर के देखते हुए हमने लिख दिया वहां पे। सोहेल, इसका जरा समझा दे हिंदी के दर्शकों को। सीज किया गया। बड़ी बात यह, जो बात अभी वकील कह रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि आपने अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाया है तो आप फोन जब्त नहीं कर सकते, आपको सीजर मेमो देना पड़ेगा बाकायदा, वो भी तब जब आप गिरफ्तार करते हैं। यानी प्रदीप की फोन की जब्ती पूरी तरह से अवैध है। ये पहले दिन से हम देख रहे हैं किस तरह पुलिस ये अवैध काम कर रही है। ये बता रहा है कि पुलिस खुद कानून को जेब में रखकर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदीप भंडारी हमारे साथ इस वक्त स्वप्निल कोठारी भी हैं। स्वप्निल, आप देख रहे हैं पूरे मामले को। गौरव आर्या, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? उसके पहले मैं एक बार फिर फील्ड पे जाना चाहता हूं जहां पे रवि खड़े हुए हैं। पूरे टीम हमारे वहां पे दिखा दे, पूरी टीम हमारे पास है। रवि और निधि, रवि बताइए आपको किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारी टीम से? हमारे सारे रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो रिपोर्टर, सब लोग फोन कर रहे हैं कि प्रदीप कैसे हैं। आप जरा ईयरपीस दे दीजिए रवि को। निधि आप आइए वहां पे रवि के पास। निधि आप रवि के पास आ जाइए, एक ही फ्रेम पे आ जाए सारे रिपोर्टर। हम वहां पे हमारे जितने रिपोर्टर हैं,
हमारे हर ब्यूरो के रिपोर्टर, हमारे हिंदी के चैनल और हमारे प्रदीप भंडारी, हमारे फिल्म सिटी के ऑफिस से सारे हमारे रिपोर्टर्स, डेस्क वाले, प्रोडक्शन के लोग, ग्राफिक्स के लोग, हमारे पूरी टीम मुंबई में पूछना चाहती है कि हमारा हौसला कैसा है, हाउ इज द जोश कह रहे हैं लोग। आपको जरा हमारे जोश के बारे में बोलिए और किस तरह से आगे रिपोर्टिंग होगी। और दूसरी बात यह है, ये ड्रग वाले जिन्होंने टारगेट किया रिपब्लिक भारत को, इनको भी पूरा जवाब मिलने वाला है 1-2 हफ्ते में। 1-2 हफ्ते में ये सारी ड्रग मंडली का खुलासा हम करेंगे रवि, मुंबई में खड़े होकर करेंगे परमवीर जी। बिल्कुल हमारा हौसला अर्नब जी। इनको जवाब मिलेगा, इनको जवाब मिलेगा और इनको करारा जवाब मिलेगा। इनको मिलेगा करारा जवाब, क्योंकि इनको लगता है कि कानून के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ ये कैसे भी खेल सकते हैं। तो इनके लिए ये आज एक चेतावनी है, और ये सीधी चेतावनी इसलिए है क्योंकि हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। प्रदीप भंडारी कानून का पालन करते हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं निधि, और हम किसी पावर का गलत इस्तेमाल न करते हैं, न उसके पक्ष में खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये खार पुलिस स्टेशन के अंदर देखिए इस वक्त नजारा, ये जो तमाम पुलिस वाले थे जो हमें रोक रहे थे, बता रहे थे कि कोरोना है, आप दूर रहिए, हम जवाब देंगे, खुद झुंड बनाकर यहाँ पर खड़े हुए। हम चाहते हैं अपने 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 वरिष्ठ सहयोगी को छुड़वाने के लिए, पूछने के लिए किस आधार पर आपने अंदर लिया, किस आधार पर आपने फोन रखा, क्यों आखिरकार आपने मारपीट किया, तो सवाल का जवाब नहीं होता है। सागरिका हमारे साथ लाइव है। सागरिका, सागरिका, सागरिका की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, शायद उनके हाथ में माइक नहीं है तो आवाज नहीं आ रही सागरिका की। मगर मैं और एक बार कहता हूं, सुचरिता, ऐश्वर्या, इस पूरे मामले पर दिल्ली के लोग भी शायद देख रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है, सरकार देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या इसको देखने लिए क्या हो रहा है वहां पे एक पत्रकार के साथ। और सागरिका, आप बताइए, पूरा वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। सागरिका और निरंजन दोनों वहां पे हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रिपोर्ट करेंगे कि पूरी कोशिश वहां पे थी, पूरी कोशिश वहां पे थी किसी तरह से इल्लीगल हिरासत में लेने के लिए प्रदीप भंडारी को। और जब मीडिया वहां पे पहुंची, जब हम लोग पहुंचे, तब उनका रवैया बदल गया। उसके पहले मुझे लग रहा था कुछ और प्लानिंग थी इनकी। जी, बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गए थे अर्नब जब हम यहाँ पे पहुंचे थे। इट वॉज एट अराउंड 8 बजे की तरफ हम जब यहाँ पे आए थे, हम अंदर गए, हमने बार बार पूछा कि आप किस बेसिस पे आपने इनको इलीगली डिटेन करके रखा, किस बेसिस पे 11 पुलिस अफसरों ने इनको घेरा, किस बेसिस पे इनके पर्सनल जो एसेट्स है, इनकी जो फोन्स है, उसको सीज किया गया। जब हमने इनसे बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा, जब हम अंदर गए, हमने बोला ये पुलिस ऑफिस, जी ये पुलिस स्टेशन किसी की जागीर नहीं है, ये पब्लिक, ये टैक्स पेयर का पैसा है, हम अंदर आएंगे, हम सवाल पूछेंगे, तो ये बैकफुट पे चलेगा। और एक बात ये बार बार कहते गए, जो उन्होंने शायद प्रदीप से भी कहा आप उनके क्वेश्चनिंग के टाइम की, सीनियर्स आके बोलेंगे, हमारे सीनियर्स बताएंगे। तो हमने पूछा कौन सा सीनियर, कौन आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किन्होंने बोला कि इनको, जी इन्होंने बार बार ये बोला कि हमारे सीनियर्स बात करेंगे। फिर कोई अधिकारी आए, हमने उनसे पूछा कि किस बेसिस पे आपने इनको 8 घंटों तक अंदर रखा है, एंटिसिपेटरी बेल है इनके पास, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह ये आए हैं, पटना से अपना इलेक्शन एनालिसिस कर रहे थे, ये आए हैं बॉम्बे आपके सामने, कैसे आपने उनको इतने घंटों तक यहाँ पे रखा, कैसे आपने उनके फोन सीज कर लिए, कैसे आप उनको बाहर नहीं आने दे रहे। जब ये प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद ये कहते गए 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। और अगर आपने देखा होगा, मैं अंदर थी और हमारा पूरा क्रू वहां पे था, हमारे रिपोर्टर्स वहां पे थे, महिला जो इनके पुलिस कर्मचारी है उन्होंने हमको घेर लिया था, निधि को घेरा, फिर हमारे जो रिपोर्टर्स है, अनंत को बोला, अतुल को बोला कि आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कोशिश करने की। फिर मुद्दा इन्होंने बनाया आप मास्क सही से नहीं पहन रहे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जब हमने पूछा फोन क्यों रखा, तब ये हमसे कह रहे थे कि आप मास्क सही से पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, जबकि हम सारे नॉर्म्स फॉलो करके हम इनसे सवाल पूछ रहे थे। निरंजन भी आए, निरंजन विल आल्सो डिस्क्राइब व्हाट ही सॉ। जी बिल्कुल, सारे रूल्स का उल्लंघन। निरंजन भी ज्वाइन कर रहे हैं एंड वो भी बताएंगे, ही इज गोना डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। या मैं बोलता हूँ, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ अर्नब, जब मैं आया यहाँ पे और मैंने एक्चुअली ये बहुत सारे 3 या 4 पुलिस इंस्पेक्टर थे यहाँ पे, और हमें पुश करना ट्राई किया। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं सब टीम, आई टोल्ड ऑल द रिपोर्टर्स, मैंने सबको बोला कि थोड़ा पीछे हट जाएंगे, नहीं तो दे विल ट्राई एंड यूज दैट केस अगेंस्ट अस। मैंने बोला कि दे विल ट्राई एंड यूज द केस अगेंस्ट अस। और मैंने पूछा इनसे कौन सा सेक्शन ऑफ द आईपीसी के अंदर और अंडर व्हाट रूल आपने ये जो सीजर किया है, 3 फोन जो आपने लिया है,
अंडर व्हाट सेक्शंस हैव यू सीज दीज फोन्स? मैंने पूछा उनसे, अंग्रेजी में पूछा, हिंदी में पूछा, कुछ जवाब नहीं आया। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरा हमारे सीनियर कोई नहीं है, तीन या चार इंस्पेक्टर थे यहाँ पे, लेकिन हमने 4 या 5 हम सब जो रिपोर्टर से यहाँ पे पूछा था। अर्नब, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, 3 दिन पहले जब मेरा क्वेश्चनिंग भी हुआ था क्राइम ब्रांच में, वहां पे 4 पुलिस ऑफिसर थे क्राइम ब्रांच के। जब मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया ऑफ रिकॉर्ड, जो वो बात कर रहे थे, मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने उनसे पूछा आप रिपब्लिक को टारगेट क्यों कर रहे हो, मलाइन क्यों कर रहे हो? उनका रिस्पॉन्स ये था, अर्नब, मैं ऑफिसर का नाम नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन उनका रिस्पॉन्स ये था, आपने भी बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है सुशांत केस में। तो ये शिवम आप समझ गए सोहेल, यानी कि थैंक यू निरंजन, यानी कि जो कुछ हो रहा है आप समझ गए शिवम, पुलिस ने कह दी कि आपने हमारे लोगों को पर सवाल उठाया इसलिए हम आपको टारगेट करेंगे। शिवम, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अर्नब, दर्द ही सिर्फ इस बात का है कि आपने उद्धव ठाकरे जी को टारगेट किया, आपने बेबी पेंगुइन को टारगेट किया, आपने परमवीर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में 4 सवाल पूछ लिए, पालघर की लिंचिंग में आपने इस देश की जनता का मान रखते हुए सवाल पूछ लिए। अब वो सवाल तो बर्दाश्त हुए नहीं, क्योंकि 65 दिन तक अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की होती तो ये दिन देखने को नहीं आता। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं पाए, किसी को बचाने के लिए यहां पर क्या करना शुरू किया कि चलो ठीक है रिपब्लिक को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इस देश में 130 करोड़ जनता है और महाराष्ट्र हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, ना ही सीरिया है, ना ही लेबनान है, ना ही अफगानिस्तान है। आप वहां पर मीडिया के राइट्स को नहीं मार सकते। और एक हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की एक चीज है जिसके अंतर्गत सबको, जो व्यक्ति जिस तरह से चाहे वेल विद इन हिज राइट्स, आपको रिपोर्ट करने का अधिकार है। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो किसी भी तरह से अर्नब एंड टीम और पूरे रिपब्लिक भारत की आवाज बंद करने की कोशिश में सफल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे कैसे मैं तो कह रहा हूं आज की किस बेसिस पर, नहीं मैं कहता हूं ऑन व्हाट बेसिस, मैं सवाल पूछना चाहता हूं अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में, ऑन व्हाट बेसिस वाज परमवीर नेमिंग रिपब्लिक टीवी इन अ टीआरपी स्कैम व्हेन वी वर नॉट नेम्ड इन द एफआईआर इवन वंस? किस बेसिस पर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया जब एफआईआर पे हमारा नाम था नहीं था? किस ऑन व्हाट बेसिस वाज द मुंबई पुलिस अंडरटेकिंग अ नो वाटर नो फूड नो फैन इंटरोगेशन ऑफ प्रदीप भंडारी एंड देन सीजिंग 3 फोन्स ऑफ हिज? ना खाना ना पीना ना फैन ना बैठने दिए वहां पे, और कहा बाहर नहीं जा सकते हो, धक्का मुक्की करने की कोशिश की। ऑन व्हाट बेसिस वाज प्रदीप भंडारी बीटन इन द पुलिस स्टेशन एंड अंडरवेंट फिजिकल असॉल्ट? यानी कि प्रदीप भंडारी को किस बेसिस पर वहां पे उनको धक्का मुक्की की गई और उनको घेरा गया, किस बेसिस पर? ऑन व्हाट बेसिस वाज 7 summons sent to our team in the span of 2 days to force them into revealing sources of reports and complaints were accessed? On what basis is speaking the truth? और हमने क्या सवाल पूछे? हमने एसएसआर पर सवाल पूछे, हमने सुशांत सिंह राजपूत पर सवाल पूछे, हमने उद्धव ठाकरे की नाकामी पर सवाल पूछे। और मैं बात यह कह रहा हूं कि आज कहा गया परमवीर सिंह ऊपर से ऑर्डर आए। सोहेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से पूछना चाहूंगा निधि, जो ये बात है कि ऊपर से हमको बताया गया